माधव का स्वरूप है, ऐसे संतों का स्वरूप है। संत हृदय नवनीत समाना, क्योंकि संतों का जो हृदय है वो एक माखन के समान है, एक मक्खन के समान होता है। संत सिर्फ भाव पर ही रिझ जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा संतों का स्वरूप स्वभाव है जो देवर्षि नारद अपने मन की अशांति को मिटाने के लिए तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। अनेक तीर्थों में भ्रमण करते चले जा रहे हैं। हरे क्षेत्र कुरुक्षेत्रम श्रीरंग रामेश्वर। अनेक तीर्थों में देवर्षि नारद गए, पर उनको मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। मन अशांति में, मन में सोचने लगे क्या करें, कहां जाए। जहां भी जाए वहीं दुराचार के अड्डे उनको दिखाई दे, वहीं कली का घोर उनको दिखाई दे। जिस तीर्थ में गए वहीं उन्होंने देखा कि कोई पुत्र अपनी माता को पीट रहा है, कोई अग्नि जलाकर कोई गाय को मारने लगा, कोई अपने पिता को मारने लगा। कहीं भी बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं है। घर में जाएंगे तो माता पिताओं का कोई सम्मान नहीं, बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं। घर में अगर चलती है तो सिर्फ नई बहू की चलती है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो सिर्फ घर में एक अलग से रूम बनवा दिया जाता है कि आप तो इसी में बैठे रहो। वहां उनकी कोई चलेगी तो सिर्फ नई बहू की चलेगी। अगर कोई सलाह भी ली जाएगी तो बुजुर्गों से नहीं, अपने साले से। साले को अपने ससुराल से बुलाएंगे, उससे सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद में उस कार्य को करेंगे। और शास्त्रों में आता है, हमारे ब्रज में कहावत आवे, दीवारे बिगारे आरो और घरे बिगारे सारो। अगर दीवार में अलमारियां ज्यादा निकलवा दोगे तो कमजोर हो जाएगी, गिर सकती है। अगर अपने घर में ससुराल की सलाह लेंगे, सालों की सलाह लेंगे तो घर तो बर्बाद हो जाएगा। महाभारत प्रमाण है इस क्षेत्र। शकुनी का प्रमाण सामने है। कौरवों ने शकुनी की मानी, मामा की मानी, तो पूरा महाभारत हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। देवर्षि नारद मन में सोचने लगे, जहां भी गया मेरे मन को अशांति ही अशांति है, कहीं भी शांति नहीं मिली। हर जगह कली का घोर देखा, दुराचार के अड्डे देखे, कहीं भी शांति नहीं मिल पा रही है। कहीं जुओं के अड्डे हैं, कहीं मदरापान करते हुए मनुष्य उनको दिखाई दे रहे हैं, कोई गायों को मारते हुए मनुष्य उनको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भाव देवर्षि नारद मन में अशांत हो गए। मन में सोचने लगे क्या करें, कहां जाएं। देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए स्वयं श्री धाम वृंदावन में पधारे। वृंदावन में आकर देखा यमुना जी का सानिध्य है। मन में सोचने लगे कि जहां भी आया, यहां भी देख रहा हूं तो अजीब ही दृश्य मुझको दिख रहा है। कभी भी मैं वृंदावन में आया पर ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा जो आज मुझको ऐसा दर्शन हो रहा है वृंदावन में। देवर्षि नारद युवती के सानिध्य में खड़े हुए हैं। यमुना का सानिध्य, वृंदावन धाम का सानिध्य उनको प्राप्त है। देवर्षि नारद ने देखा, मन में सोचने लगे यहां से भी चलना होगा। जैसे आगे बढ़ने लगे तो उस युवती की दृष्टि देवर्षि नारद पर पड़ी। देवर्षि नारद को उस युवती ने देखा, देखकर मन में सोचने लगे कि यही महात्मा मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। बुलाने लगे, भो भो साधुखिणं तिष्ठः मच्चिन्तामपि नाशाय दर्शनं तव लोकस्य
सर्वता गहरम परमः भवो साधु क्षणम थिष्ठा मच्चिंतामपि नासाय। कि हे महात्मान, आप कहां जा रहे हैं? कुछ क्षण बैठकर मेरे इस दुख की निवृत्ति करें आप।